कान में आवाज़ आती रहती है, कान में दर्द रहता है, कान में सूजन रहता है या कान से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको है, तो आज मैं बता रही हूँ आपको एक ऐसा ड्रॉप, एक ऐसा ईयर ड्रॉप जो आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। कान में मात्र आपको कुछ बूंदें डाल लेनी है और इसके डालने मात्र से आपको जो कान से संबंधित परेशानी हो रही है, उसको जड़ से समाप्त किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। कान में अगर आवाज़ सुनाई देती है, चाहे वो कैसी भी आवाज़ हो, बाहर से आवाज़ नहीं आ रही हो, फिर भी कान में हमें अजीब सा साई साई की आवाज़ या कुछ भी आवाज़ सुनाई देती रहती है, जिस वजह से काफ़ी तकलीफ़ होता है। और यह जो कान में आवाज़ आने की समस्या होती है या कान से कम सुनाई देने की समस्या होती है, ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। इस समस्या को हम बोलते हैं टिनिटस। यह जो समस्या होती है ये ज़्यादातर बुजुर्गों में देखी जाती है। वैसे तो यह किसी भी उम्र में देखने को मिलती है। यह जो प्रॉब्लम है कान से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, या फिर अगर आपके सिर में दर्द रहता है, या अगर आपकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, या अगर आपके दांत में दर्द रहता है, तो गर्दन से ऊपर की जो भी समस्या आपको रहती है, या नाक में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती हैं, तो इस तरह की जो समस्या होती हैं उसमें जो होता है कफा दोषा जो है इम्बैलेंस होता है। अब ये हमारे शरीर में कफा दोषा इम्बैलेंस को बैलेंस करना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए मैं आपको एक घर में ही एक बहुत ही आसान सा उपाय बताऊंगी, कुछ मसालों का प्रयोग करना, जिसका आप प्रयोग करना शुरू करेंगे तो कफा दोषा को बैलेंस करेंगे, जिससे आपके कान में ये जो समस्या हो रही है, जिसकी वजह से आप ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, उसको आप ठीक कर पाएंगे परमानेंटली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गरम मसालों में सबसे अच्छा मसाला सिनामन यानी कि दालचीनी आप ले सकते हैं। तो किसी दिन में छोटा सा टुकड़ा, इतना छोटा सा आधे इंच का दालचीनी का ले लेना है और उसे चबा चबा कर खाइए। नहीं चबा कर खा सकते हैं तो दालचीनी का काढ़ा बनाकर पीजिए, या दालचीनी का 2 पिंच यानी 2 चुटकी पाउडर आप अपने खाने पे छिड़क कर भी खा सकते हैं। उसी प्रकार से सौंठ का पाउडर यानी कि जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है, वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, फ़ायदेमंद होता है कान से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए। वहीं पर अजवाइन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, अजवाइन और साथ में धनिया का बीज। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कान से संबंधित जो बीमारी हैं, कफा दोषा को बैलेंस करती हैं, जिससे कान, आँख, नाक की समस्या दूर हो जाती हैं। कान में अगर इनर ड्रम में, कान के अंदर इनर ड्रम्स होते हैं, उसमें अगर तकलीफ़ आ जाती है तो बैलेंसिंग में तकलीफ़ होती है, यानी कि चलने वक्त लड़खड़ाने लगना, दौड़ नहीं पाना, गिरने का डर होना, ये समस्याएं भी कान से ही जुड़ी होती हैं। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि एक ऐसा तेल बनाना जो आप घर में बना सकते हैं, जिससे आप कान में जो तकलीफ़ हो रही है उसको ठीक करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सरसों का तेल ले लेना है। सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। आपको मस्टर्ड ऑयल 4 टेबल स्पून यानी 4 बड़े चम्मच से लेना है और इसमें आपको डालनी है 4 से 5 अगर बड़ी कलियां हैं तो 4 कलियां, अगर छोटी कलियां हैं तो 5 कलियां ले लेनी है आपको लहसुन की यानी कि गार्लिक की। और इसे हल्का सा छिलका उतार लीजिए और कूच लीजिए और तेल में डालकर अच्छे से पका लीजिए। अब ये लहसुन वाली तेल बनकर तैयार हो जाएगी, जैसे हम नॉर्मली घर में बनाते हैं वो तैयार हो जाएगी। तो इस लहसुन वाले तेल को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, यानी हल्का गुनगुना ठंडा होने तक छोड़ देंगे। उससे जब तक ये तेल ठंडा होगा तब तक मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ। तेल को कैसे प्रयोग करना है वो मैं आगे बताऊँगी, लेकिन उसके पहले एक उपाय बताती हूँ जो आपको दिन में कर लेना है, किसी भी वक्त, सुबह में कर लीजिए या शाम के वक्त कर लीजिए। इससे आपकी जो कान में ड्रम संबंधित समस्या है या आवाज़ आ रही है उसमें तुरंत राहत देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मुंह को खोलना है। जब अपने मुंह को खोलेंगे तो कान के पीछे यहाँ पे ऐसे, हाँ, उंगली रखें यहाँ पे, कान के पीछे जब आप उंगली रखेंगे और मुंह को खोलेंगे, बंद करेंगे, तो एक गड्ढा जैसा
यहाँ पे दिखेगा। ऐसे आप खुद ही करके देखिए, इस जगह पे कान के पीछे। इसे आप मुंह खोल के और इसे हल्का दबाना है और मुंह खोलना है, बंद करना है और इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है इस तरीके से। नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट्स, तो आप ऐसे ऐसे भी यहाँ पे उंगली से रगड़ सकते हैं। हल्का हल्के हाथों से रगड़ना है और मुंह को खोलिए, बंद करिए इस तरीके से। ये बहुत ही जल्दी कान को खोलने में मदद करता है। उसके बाद जो करना है, नाखून कटे होने चाहिए। अपने कान पे ये जो बाहर की तरफ हड्डी निकली होती है, यहाँ पे उंगली रख लेना है और इसे मुंह बंद करिए और खोलिए। इस तरीके से दबाइए, बंद खोलिए। दबाकर थोड़ी देर के लिए रखना है, 2-3 सेकेंड्स के लिए, और खोलना है ताकि आपके कान बंद हो जाने चाहिए और खुलने चाहिए। इस तरीके से आपके कान में आवाज़ तेज सुनाई देना शुरू होने लगता है और ये पहली बार में ही करेंगे तो आपको असर दिखेगा। आप अभी करिए। आपको असर दिख रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और मुझे लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। जब भी आपको कान में बहुत आवाज़ आ रही है, इस तरह की परेशानी हो रही है, तो आप इसे तुरंत करेंगे, इससे इमीडिएट इफेक्ट होता है। अब आपको एक प्राणायाम भी बता देती हूँ जो आपको रोज़ ही करना चाहिए। इस प्राणायाम को बोलते हैं भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम कैसे की जाती है? तो भ्रमरी प्राणायाम को करने के लिए अंगूठे से अपने कान को बंद कर लेते हैं। ये वाली जो कान की हड्डी होती है, यहाँ पे अंगूठा रखना है और कान को बंद कर लेना है और अपनी आँख को बंद करना है। बाकी उंगलियाँ कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी आँख को बंद करना है, नाक से सांस खींचनी है और मुंह से भौरे की गुंजन निकालते हुए बाहर की तरफ आवाज़ को आने देनी है और सांस को मुंह बंद करके नाक से छोड़ना है, लेकिन आवाज़ गले से आनी चाहिए इस तरीके से। याद रहे इस प्रक्रिया में दांत पे दांत नहीं बिठानी है, मुंह को बस बंद रखना है। इस तरीके से इस प्राणायाम को करनी है। इससे भी हीलिंग मिलता है, स्ट्रेस दूर होता है। अगर स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी बहुत आपको फायदा देखने को मिलता है और ये आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, गर्दन से ऊपर की बीमारियों को दूर करता है, स्ट्रेस एंजाइटी की प्रॉब्लम को दूर करता है और नींद अच्छी लाने में भी मदद करता है। इसको आप ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इसको कम से कम आप 5 बार कर लेंगे, यानी 5 काउंट्स कर लेंगे, काफ़ी है। इससे आपको तुरंत राहत देखने को मिलती है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो तेल तैयार किया है, जो हमने अभी बनाया, उसको कैसे प्रयोग करना है। जो हम तेल यानी कि ऑयल लेंगे, जो सरसों वाली हमने तैयार की है, वो हल्का गुनगुना लेंगे, यानी कि ना ज़्यादा गर्म होनी चाहिए ना ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। अब इसे कैसे डालना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अगर आपके पास कोई ड्रॉपर हो, ईयर ड्रॉपर या कोई भी ड्रॉपर की शीशी हो, उसमें डाल लीजिए। नहीं है तो एक सूती कपड़ा या कॉटन में भिगोइए तेल को और आप एक बिछावन पे या लेट जाए और नीचे एक टॉवल बिछा दें या तौलिया बिछा दें या कोई कपड़ा बिछा दें और फिर लेट जाए तकिए पे, और कान में इस तरीके से लेटेंगे तो कान में यहाँ से बूंद डालेंगे, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ऐसे करके ड्रॉप्स में डालेंगे बूंद बूंद से, और कम से कम आपको इससे 7 से 8 ड्रॉप यानी 8 ड्रॉप्स आपको कम से कम तेल की डालनी है। तेल गर्म नहीं होनी चाहिए ना ठंडी होनी चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए। और इसी तरीके से आपको लेटे रहना है, तेल डालकर उठना नहीं है, लेटे रहना है। लेटने के कितनी देर तक लेटना है? तो कम से कम 8 से 9 मिनट के लिए, यानी 10 मिनट कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा लेटिए। इस दौरान तेल आपकी जो समस्या है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, दर्द है या तकलीफ़ जो भी है, उसको ठीक करने में मदद मिलती है। और ये जो तेल है ये अगेन एक गर्म प्रकृति की है जो कफा दोषा को ठीक करने में मदद करती है। तो ये आयुर्वेद में ये बताया जाता है कि इस तरीके से तेल डालने से कान की समस्या दूर होती है। लेकिन तेल का ध्यान रखना है कि ये ठंडी नहीं होनी चाहिए और ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ तौलिया लगा देंगे, टॉवल लगा देंगे, कोई कपड़ा, सूती कपड़ा रख ले तकिए पे, और वापस से इस कान में हमने तेल डाला है, 10 मिनट के बाद इस तरीके से हम लेट जाएंगे और ये वाले कान में फिर वापस से हम ड्रॉपर की मदद से या रुई से तेल गिराएंगे। इस कान में भी हम कम से कम 8 बूंद तक तेल गिराएंगे और इस तरीके से लेट जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, जो भी गंदगी है कान से वो तेल से बाहर निकल जाएगी और आपके जो कपड़ा डाला है
उस पर चली जाएगी, जिससे आपकी कान की समस्या ठीक होगी। याद रखने की बात है कि इसी प्रकार से कम 10 मिनट के लिए आपको इस कान की तरफ से भी लेटना है और उसके बाद वापस से एक टॉवल यानी तौलिया लगाना है और फिर इधर की तरफ से लेट जाना है, ताकि जो भी तेल हमने डाला वो तुरंत बाहर निकल जाए। तुरंत बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। कम से कम 10 मिनट आपको लेटना है तेल डालने के बाद। आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके हैं। नहीं समझे हैं तो मुझे दोबारा से पूछिए। कान में तेल डालकर इसी तरीके से इसे नहीं छोड़ना है। इसे उस 10 मिनट तक रुकने के बाद वापस से आपको दूसरी तरफ से लेट जाना है, ताकि आपकी तेल जो आपने डाली है वो गंदगी को लेकर बाहर निकल जाए या कोई भी इन्फेक्शन है उसको लेकर बाहर निकल जाए, वहाँ पर तेल ना रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आप इसे ज़रूर से करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए। अच्छी लगी है तो लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के साथ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी वो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।